हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। हम हैं लाइव शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। सबसे पहले हम चलेंगे प्रेमदासा स्टेडियम में और हम फैंस के साथ बात करेंगे जिनके मन में बहुत ही उत्साह है इंग्लैंड की इस जीत के बाद। Yes, we've come a long way. We're finished. We're going back home to. Are you excited, stressed, relaxed? How is the feeling right now? A little bit stressed because of how far we've been with the bat this tournament. I can see, yeah. But if Josh Butler fires, he only needs to fire once. When he fires once, we're going to So win. you're saying Joss is going to do it today? I hope so. I hope him and Phil Salt actually get some runs. That'd be a good start. Oh, Phil Salt really worked. Harry Brook will come in at 3 and he's going to score 100 again. It's fine. Harry Brooks' knock against Pakistan was something else. It was unbelievable. 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 Come on, England. I mean, it is to be said, right? England being a very tough contender, this group. I think, yeah, well, we've got to beat India now. That's the thing. Okay. We're probably going to beat India. Hey, look, Fine. big upset. Beat India. Final. Hopefully. You know, That'd be great. we saw how they came back, right? Exactly. So, you never know. Put it past England. Never put it past. Never. You feel? I'm feeling very happy. I saw at the beginning. England has done it for us. Now we have to do our job. Exactly. You guys got to beat Sri Lanka. Yeah. You think you can? Hopefully. Yeah, they're edging form. They're not perfect, but we've seen 3 games, 3 wins, semi-final. How was the game? Tense. Tense? Rehan Ahmed? Brilliant. Brilliant. Absolutely fantastic. Right, thank you. हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सर, आज बहुत ही अहम मुकाबला है पाकिस्तान और श्रीलंका का। जी हाँ, पाकिस्तान करो या मरो की स्थिति पर है और अगर मगर की डगर जो है, कठिन डगर, उस पर आज खड़े हैं। जो भी उनकी प्रार्थनाएं थी वो कबूल हो चुकी है। इस बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम नज़र डालेंगे जो कल मुकाबला हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। उस पर आपका क्या राय है? जो स्कोर बनाया था, क्या ये ईजिली डिफेंडेबल था? देखिए, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच था। दोनों टीमें एक दूसरे के मुकाबले की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें थी। किसी को अब कोई 50-50 में दोनों को दूंगा कि दोनों 50-50 वाली टीमें थी कि कोई भी जीत सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड ने जैसे स्टार्ट किया, एक बेहतरीन स्टार्ट मिला उनको अपने फर्स्ट 6 ओवर्स में। मिडल में वो कुछ लेकर गए, अच्छा लेकर गए, जहाँ पे वो एक अच्छा टोटल सेट कर सकते थे, जिसकी वजह से वो हारे। जो 10-15 रन उन्होंने कम किए, वो आखिरी 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 29 रन किए। तो वो 29 रन आखिरी 4 ओवर में अगर कन्वर्ट हो जाते 40 से 42 या 45 रन तक, हाँ, यहाँ पर तो इजीली न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी होता और ये मैच वो ले जाता। हाँ, फिर वो टोटल स्कोर 175 प्लस हो जाता है। एग्जैक्टली। जो भी 159 है। तो वो एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और मतलब न्यूजीलैंड के लिहाज से ख़राब बात ये भी रही कि उनका पहला विकेट गिरा 64 रन पे। इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी लंबी साझेदारी शायद ही किसी मैच में हुई हो जहाँ पे ओपनर्स ने जो है वो 64 जोड़े और महज 6 ओवर में, मतलब 6 ओवर में जो है 64। अब 10 से ऊपर के एवरेज से खेलने और उसके बाद आगे पूरी टीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है। और देखिए, उन्होंने सिर्फ बैटिंग में ही आखिरी ओवर बेकार यूज़ नहीं किए, बॉलिंग में भी आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने लगभग 43 रन खाए। 43 रन से 50 रन तक तो इसके बीच में खाए। तो दोनों तरफ में वो डेप्थ में अपना वीक शो किया और इंग्लैंड ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इंग्लैंड की टीम ने शुरू के ओवर अच्छे नहीं खेले, उन्होंने मिड में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रिकवरी किया क्योंकि उनके विकेट गिर चुके थे। उन्होंने रिकवरी किया और आखिर में आके उन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज़ किया, अपने पावर हिटर्स को, उनके जो टेल है उन्होंने उनको बेनिफिट दिया और वो मैच जीत गए। नहीं, देखिए, 2 चीज़ें थी यहाँ पे कि पहले तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी न्यूजीलैंड ने। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने कोई कमाल नहीं किया। कल ऐसा ही मूवमेंट कोई नहीं आया कि एक ही ओवर में 2 विकेट 3 विकेट निकल गए, बैक टू बैक ही निकल गए, टीम कोलैप्स कर गई। मगर बैट्समैन न्यूजीलैंड के विकेट देते गए। तो वही बात है कि मिडिल ऑर्डर चलो ठीक है, स्लो हो जाता है मिड, है ना, लेकिन आपको डेप्थ ओवर्स में तो आपको मारना ही था। आपको लंबे हाथ मारना चाहिए थे, जो आपने नहीं किया। आपने एवरेज से भी कम स्कोर किया आखिरी के 3 ओवर 4 ओवर में। इसी वजह से आपका टोटल जो है 159 का रह गया, जो एक्चुअली 175, 185, 180 आसानी से पहुंच सकता है। जो 12-13 रन आपने कम किए वही आपकी हार का सबब बन गए। वरना अगर देखें तो जब स्टार्ट हुई तो इंग्लैंड का पहला विकेट और दूसरा विकेट बहुत जल्दी 2 रन पे 2 विकेट। जी। और लेकिन उसके बाद भी जो उनके बैटर्स ने जो है वो पूरा मिडिल ऑर्डर निकाला, बहुत अच्छा है ना, निकाला, बहुत बड़ी अच्छा स्मार्ट निकाला। क्रिकेट की। महज उसके बाद 2 के बाद
पूरे उस सीक्वेंस में महज 3 विकेट गिरे। एग्जैक्टली। पहले ओवर से लेकर के वो आखिरी के उनके 17 ओवर तक महज 3 विकेट गिरे, 3 या 4 विकेट। देखिए अच्छी बात ये थी कि उनका देखिए टॉप ऑर्डर में उनका क्राइसिस चल रहा है और वो चलता रहा इसमें भी, लेकिन कैसे उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने सबसे पहले अपनी टीम को वहाँ पे लाके खड़ा तो किया कि उसके बाद वो अटेम्प्ट करें जीतने का। हाँ, और फिर लास्ट में जैक जो है वो 7वें नंबर पे आते हैं, हाँ। और रेहान जो है 8वें नंबर पे आते हैं, जो एक्चुअली बैटर नहीं है। उन्होंने जो है वो पूरा जो है वो मामला जो है वो अंजाम तक पहुंचा। जी, रेहान अहमद ने आजकल 19 रन्स बनाए 7 बॉलों में केवल। खासकर रेहान ने आके जो एक बाहर निकल के छक्का मारा ना, हाँ हाँ, तो आप एक बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो क्रिटिकल मूवमेंट में इतना हिम्मत बड़ा काम कर लेगा। तो वो जो उसने एक 17वें ओवर में मारा था, जी वो उसने दिखा दिया था कि भाई हम अब 3 ओवर में अचीव कर लेंगे 43 रन। हाँ। इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर अस। और बिना कोई विकेट खोए उन्होंने पूरे 3 विकेट। देखिए अगर आप बॉलिंग को भी देखें न्यूजीलैंड की, तो वो डेप्थ ओवर में बहुत ही बुरी रही कि जहां उनको बॉल करने चाहिए थे, जहां उनको बॉल अपने सेव करने चाहिए थे, एक आसान मौका था कि टेल एंडर्स खेल रहे हैं और अपने जो औसत है 10 से ज़्यादा की रहती है, उसको आप रोक सकें। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बॉलर से उस जगह पे बॉल नहीं गिर पाए कि जहाँ वो डिफेंड कर सकते थे अपने आप। तो जितनी गलतियां की कल न्यूजीलैंड ने, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है कि अभी तक उसका फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं हो पाई। कल अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो 3 तो पॉइंट। सेमीफाइनल में होता वो, Exactly. और कहीं कोई डाउट नहीं होता न्यूजीलैंड के लिए। अब डाउट क्रिएट हो गया, एब्सोल्युटली। क्योंकि इस ग्रुप से अब महज अभी तक इंग्लैंड ही जो है वो शो शॉट। अब वो पाकिस्तान की टीम की नब्ज़ चलनी शुरू हो गई है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल। सर हम बात कर रहे थे अभी रचिन रविंद्र पे। आप कह रहे थे कि वो बैटिंग में अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं, बट बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन आ रहा है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए रविंद्रा का जो मेन रोल है वो है बैटिंग। हाँ जी। देखिए बॉलिंग तो वो उनसे सपोर्टिव टाइप ऑफ बॉलिंग है, अगर वो अच्छी करेंगे तो ठीक है, नहीं अच्छी करेंगे कोई ब्लेम नहीं है। लेकिन ब्लेम जहाँ है हाँ। वो है बैटिंग में। वो अगर उनको करना है तो करना है। अब उनकी टीम को अगर अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं तो वो उनके टॉप ऑर्डर बैटर ही हैं, और उन्हीं की ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके जाएं, सेमीफाइनल तक पहुंचाएं, जो उनका रोल है। बॉलर्स का रोल ये है कि वो अपनी बॉलिंग करेंगे। देखिए वहाँ पे अगर आप देखें डेप्थ बॉलर ने बॉल ही अच्छे नहीं किए, हालांकि उनका रोल था वहाँ पे उनका अच्छा करना था। नहीं, रविंद्रा ने अगर आप देखें श्रीलंका के खिलाफ मैच था ना इसके पहले, हाँ जी, हाँ। उसमें तो उसने अच्छा स्कोर किया था, और अगेन वही बात, उसमें स्कोर भी किया था 43 या 42 रन और 4 विकेट विकेट भी ली थी। कल उन्होंने 3 विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं वो एक फिलर, मतलब एक गैप तो फिल कर रहे हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग का, नो डाउट। लेकिन वही जैसे आपने बात कही कि वो एक बैटर है, फर्स्ट डाउन आते हैं, हाँ। लोगों को उम्मीद होती है कि रचिन रविंद्रा एक बड़ा स्कोर करेंगे। जैसे हमें अभिषेक शर्मा से उम्मीदें हैं, वैसे न्यूजीलैंड को रचिन से होगी। और जॉस बटलर भी अगर आप सर देखें तो कल हमारी आउट हो तिलक वर्मा से जो उम्मीद है फर्स्ट डाउन आने के बाद। हाँ, तो हाँ, बटलर के बारे में क्या कहना सर? बटलर जो आईपीएल से एकदम, मतलब इंडिया से फैमिलियर है, आईपीएल में हाँ, लगातार खेलते रहे, तो ये भी नहीं कह सकते कि नई कंडीशन है, नई पिच है। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस में लगातार 0 ही जुड़ा हुआ है। देखिए बटलर, इसमें कोई शक नहीं है कि बटलर एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। ऐसा होता है कभी कभी बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, या अच्छे बॉल पड़ना शुरू हो जाते हैं उनको, या उनका कोई ऐसा शॉट्स जो हैं वो टाइम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा चलता है, अक्सर बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन बटलर का इंग्लैंड टीम पर अभी भी वैसा ही कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल टीम का कॉन्फिडेंस बना हुआ टीम है। का कॉन्फिडेंस और बना सबसे हुआ है, अच्छी बात ये है कि पूरी टीम और खेल रही है। टीम खेल रही है। हाँ। देखिए बटलर नहीं खेल रहा तो क्या हुआ? Exactly, बाकी 10 exactly. प्लेयर बाकी 10 प्लेयर खेल रहे हैं। बाकी वो उनका रोल निभा और जिस दिन रहे हैं। बटलर खेल जाएगा तो वो बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत दूर तक जाएगा, और ऑलरेडी दूर तक तो जा ही चुके हैं, ऑलरेडी सेमीफाइनल Exactly, क्वालीफाई कर चुके exactly. हैं। अब उनको मैं स्कोर की बात करूंगा, कब जीतने की बात करें तो इंग्लैंड को महज 2 मैच और जीतने हैं, एक सेमीफाइनल एक फाइनल। उनका सेमीफाइनल किससे होगा ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन यस, अभी तक इंग्लैंड ने जो परफॉर्म किया, दैट इज लाइक वाओ। एब्सोल्युटली। Exactly. 6 पॉइंट्स पर है, इफ आई एम हाँ, नॉट उसके मिस्टेकन। 6 पॉइंट हो चुके हैं, वो पूरी तरह से सेफ है, सेफ है। हाँ। अब बात, हाँ जी, अब हाँ, बात करते करो। हैं मैं उसी आज मैं का- जल्दी कह रहा था कि तुम जल्दी से वो बात करो। बहुत ही अहम मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका का। क्या होगा सर आज, क्या चेंजेस हमें देखने मिलेगी पाकिस्तान में? क्या उम्मीदें हैं? क्या श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी या इकोनॉमी के लिए लड़ेगी? इससे हम लोग पहले वो जितना मजा ले ले, पहले टेक्निकल बातें समझ लेते हैं। कुर्सा आप क्या करते हैं? देखिए अगर हम
बैटिंग वाइज देखें तो अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान टीम में कि कौन आएगा, अभी किसी को पता नहीं है कि किस पोजीशन पे कौन खेलेगा। टू बी ऑनेस्ट उनको खुद भी शायद पता ही नहीं हो। तो मैं अगर चाहूँगा जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट है टीम को, वो अगर हम एनालिसिस करके देखें तो अगर पहले बैटिंग श्रीलंका करती है और श्रीलंका को वो लोग 120 पे या 130 पर आउट करते हैं, तो तब इनको 60 रन का और 60 समथिंग रन का मार्जिन चाहिए। लेकिन इससे ऊपर अगर जाते जाएंगे, थोड़े से बॉल भी ज़्यादा होते जाएंगे और थोड़ा मैच लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर पाकिस्तान करता है दूसरी बैटिंग, तो ये पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा। लेकिन दूसरी बैटिंग में पाकिस्तानी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी महदूद है। अगर हम उसके स्ट्रोक्स प्लेयर देखें जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन है स्कोरिंग, तो वो सिर्फ 3 ही हैं जो अभी तक खेल रहे हैं, और इनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो तेज़ खेल सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर हम देखें बाबर आजम को, तो बाबर आजम से वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। इवन तो मुझे ये डर है कि वो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, कोच कैप्टन कैसे उन पर भरोसा करेंगे और कहाँ पे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब बाबर आजम नहीं करेंगे तो उसके बाद शादाब तक बात जाएगी। शादाब ना तो बॉलर है ना बैट्समैन है। उसके बाद क्या होगा, ये बड़े क्वेश्चन है, ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर शाहजेब और फ़खर कुछ करते हैं तो जब भी एक बड़ा टोटल भी मिल सकता है और इनिंग्स तेज़ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए वही बात है ना, एक बारिश हुई पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की किस्मत फंसी हुई है जी। बहुत अहम रोल वो जो पहला सुपर 8 का जो मैच था इन लोगों का, तो ये और पहला मैच भी था सुपर 8 का, तो वो जो है अभी तक वो मसला बारिश का अब तक यहाँ तक चल रहा है। बारिश का दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। लेकिन कल के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान थोड़ा सा तो रिलीफ है, उसको एक ब्रीथिंग स्पेस मिला, क्योंकि कल अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो पाकिस्तान आज मैच महज फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहा होता। लेकिन अब पाकिस्तान जीतने के लिए खेलेगा और उसके सामने एकदम साफ तस्वीर है, ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज कि तुमको अगर पहले बैटिंग करना है तो तुम्हें इतना स्कोर करना, इतने रन से जीतना, बाद में बैटिंग करना है तो आपको इतने रन का स्कोर इतने ओवर में अचीव करना। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए अभी फ़िलहाल एक पिक्चर क्लियर है, मगर मुकाबला श्रीलंका से ऐसा नहीं कि वो जिम्बाब्वे से या नामीबिया से खेलने जा रहा है। तो एक बार हम वो फिगर्स देख लेते हैं कि अगर श्रीलंका टॉस जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बार अगर बैटिंग करता है तो बेवकूफ़ी बड़ा फैसला होगा। लेकिन अगर श्रीलंका टॉस जीतता है और बैटिंग के लिए इनवाइट करता है, उसको बैटिंग करनी ही पड़ेगी। तो वहाँ पे पाकिस्तान अगर 150 तक का स्कोर बनाता है तो उसको ये पूरा मैच 163 रन से जीतना होगा, 66 रनों से। तो वो एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि आप अगर 150 बना रहे हैं तो आप सामने वाले को 80 पे थोड़ी आउट। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना होगा। अगर वो 150 से लेके 198 तक का स्कोर करता है, एक बड़ी रेंज है, 40 रन की रेंज है, तो उसको ये मैच 64 रनों से जीतना होगा, 64 रनों से, जो कि हो सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज खासकर सरवरा फरहान और फ़खर खेल जाते हैं तो 170-180 बन सकता है। मैं मतलब मेरा मानना है कि आज तो उनको बनाना ही पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान 199 से ऊपर जाता है, 200 प्लस जाता है, तो वो उसको ये मैच 65 रन से जीतना होगा। तो अगर इस कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन कि जहाँ पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, तो पाकिस्तान को हर हाल में बहुत बड़ा स्कोर बनाना ही होगा, बहुत बड़ा। और उस बहुत बड़े के लिए सारी उम्मीदें फ़खर जमान और सरवरा फरहान से टीम। बिल्कुल, देखिए अगर हम टोटल परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की, तो वो जो दुआओं का सिलसिला था, जो बारिश का सिलसिला था, उसमें सारे बेनिफिट्स पाकिस्तान टीम को मिल गए। लेकिन मुझे कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान टीम फिर देखेगी कि यार फिर बेइज्जती करवानी पड़ेगी जाके, तो ये भी एक है। अगर हम पूरा टूर्नामेंट देखें पाकिस्तान का, ये अच्छा है कि लाइव है, लाइव आ रहा है और सारे लोग देख रहे हैं। वरना पाकिस्तान के न्यूज़ में यही चल रहा होता कि हमने सबको मार गिराया, सबको मारा, और हम लोगों ने ज़्यादा वो आजकल कर रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग की खबरों के लिए, है ना। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में अब वो क्या करते हैं। क्योंकि देखिए अगर फ़खर आते हैं ओपन करने के लिए तो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, साइम को नीचे लेके आते हैं, फिर बाबर आजम रहते हैं कि नहीं रहते हैं टीम में, अगर रहते हैं तो किस ऑर्डर में आना है, क्योंकि बड़ा स्कोर करना है, सबको खेलना पड़ेगा। मतलब कोई स्लो नहीं कर सकता है कि मैं तो मिडिल ऑर्डर में आता हूँ, मैं तो स्टेबिलिटी दूंगा टीम को। नहीं भाई, इट्स टाइम टू विन, नॉट टू स्टेब्लिश योर टीम, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आज सबको खेलना पड़ेगा। स्कोर मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है
तो 180 प्लस बनाए, बनाना चाहिए। तब जाके उसके पास स्कोप होगा कि वो 64 रन होगा, फिर वो श्रीलंका को 120 120 तक आउट भी कर दे। ये भी एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सिनारियो में अगर किस्मत साथ देती है और पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान बाद में बैटिंग करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे श्रीलंका को इज्जत बचानी है या पैसा बचाना? हाँ, ये अभी इस पे आते हैं हम, उस पे बहुत इंटरेस्टिंग है वो एंगल, है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान बाद में सपोज बैटिंग करता है और श्रीलंका ने पहले स्कोर किया और श्रीलंका ने मान लो कि 123 रन तक का स्कोर किया, तो पाकिस्तान के सामने एकदम क्लियर है कि उसको 12.4 ओवर में ये अचीव करना है। पर ओवर 10 का रन रेट चाहिए, एक तरह से 12 ओवर का मैच होगा पाकिस्तान के लिए, उसको वो अचीव करना होगा। अगर श्रीलंका 140 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा 2-4 गेंद का मार्जिन मिल जाता है, लेकिन अगर श्रीलंका ने 150 से ऊपर कर दिया, 153 प्लस कर दिया, तो पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मैच 13.2 ओवर में थी, तो पाकिस्तान का आज का ये मैच सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 ओवर तक का मैच होने वाला है। एग्जैक्टली, शॉट जितना शॉट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि ये मैच इंपॉर्टेंट है उतना पाकिस्तान के लिए टॉस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को मैच शॉट से शॉट करना है। जितनी उनके पास शॉट बैटिंग है, देखिए 3-4 बैटर है, तो वो 12 ओवर में ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, 10 ओवर में ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, ज़्यादा अपना फ्लो निकाल सकते हैं, ज़्यादा अपना तेज़ इनिंग्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर वही मैच 20 ओवर तक खींचा गया तो पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आज पाकिस्तान को बॉलिंग में अबरार को भी लेके आना चाहिए, उस्मान बिल्कुल सही। बहुत ज़रूरी है। उस्मान तारिक के साथ अबरार का कॉम्बिनेशन अगर आपको श्रीलंका को रोकना है। देखिए शादाब की अगर बॉलिंग देखेंगे आप, शादाब कोई ऐसा बॉल नहीं किया है, कोई ऐसा एक्यूरेट भी नहीं है, ना जो एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो शादाब मुझे याद बॉलर भी भी नहीं हैं आता और कि उन्होंने बैटर भी कभी हैं। कुछ ऐसा किया हो कि जिसने नहीं, एक काम किया है वो शादी की है, सही वहाँ पे सही सही जगह पे जगह किया। शादी की सही जगह शादी की है। कुछ प्लेयरों को ना सही जगह पे शादी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शादाब ने ये आपने अच्छी बात की, सही जगह शादी की है और उनके ससुर जो है पूरा हक अदा कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से शादाब को टीम में बचाए हुए हैं। लेकिन मेरा आज मानना है कि अब बात जो है जीत की है, तो अगर अबरार को लाने के लिए शादाब को हटाना पड़ता है तो उसमें करना कोई चाहिए। हर्ज नहीं होगा टीम को। कुल मिला के 4 प्लेयर नज़र आते हैं मुझे, ज़्यादा 5 कह लीजिए। बैटिंग में फ़खर जमान और शाहजादा फरहान, जिनको खेलना ही खेलना होगा। जी, शाहजादा फरहान, अच्छी बात यह है कि अभी तक नंबर 1 बल्लेबाज हैं रन बनाने में इस टूर्नामेंट। उन्होंने 283 रन बनाए हैं अभी तक, जो कि टॉप स्कोर है। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनका एक मोरल हाई है। फ़खर जमान को पिछली बार उन्होंने अच्छा किया, पिछले मैच में उनको लेके आई थी पाकिस्तान टीम के अंदर, तो आज उम्मीद है कि खेलेंगे। साइम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, साइम को कुछ अच्छा करना होगा। बाबर आजम को फिर से साबित करना होगा कि वो बहुत सबसे सीनियर प्लेयर है टीम में, बहुत समझदार प्लेयर हैं। मौके के हिसाब से खेलना होगा उनको आज। कहाँ पे? ये तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान तय करेगा, बट मेरा मानना है कि बाबर आजम की जो पोजीशन है नंबर 4 पे आने वाली, वो उनको वहाँ पे लाया जाए। देखिए बाबर आजम को अगर आपने खिलाना है तो ओपनर 2 पे, हाँ वही कह रहा हूँ, वो ओपनर ओपन। नहीं तो बाहर बिठाइए। आपके पास सिर्फ वो फिर आप ओपनर किसको बनाना है, बाबर आजम और फ़खर जमान? देखिए आपकी सिलेक्शन गलत है ना, आपने जो टीम कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये गलत है। आप उसको भी नहीं निकाल सकते हैं, उसको डाल भी नहीं सकते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ये उस वक्त सोचे जाते हैं कि जब आप टीम बना रहे हैं कि आप टीम में क्या डाल रहे हैं, क्या बैकअप पे रख रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ क्या है। ना तो बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ किया जा सकता है, ना उनको ऊपर नीचे किया जा सकता है। जैसे आप बाबर को देखिए, एक मैच में वो बाहर बैठे ही रह गए, बैटिंग पे लोग आ जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट ही नहीं है। तो ऐसी सिलेक्शन पे ऐसा माइंडसेट जो कोच का है या कैप्टन का है या सिलेक्शन कमेटी का है या बोर्ड का है, आप एक नाम को सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, आप क्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, अभी बटलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उनको डिफेंड कर दिया, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए बटलर को अगर आप देखें या अभिषेक को देखें, अगर वो जितना भी परफॉर्म नहीं करेंगे वो अपनी पोजीशन से नहीं हटेंगे, उनका रोल वही है, उनकी पोजीशन वही है। लेकिन बाबर आजम को जितना ख़राब किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से, वो बेचारे इतने नर्वस हो चुके हैं कि उनको यही नहीं पता चल रहा कि मैं सांस कहाँ से लूँ और सांस कहाँ से निकालूँ। ये बहुत मुश्किल हो गया बाबर आजम के लिए कि अपना खेल तो ख़राब है ही होंगे। क्या वजह है सर बाबर आजम का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है टीम नहीं में? है इसलिए, देखिए सही आदमी का दामाद नहीं है इस वजह से। उसको सही आदमी का दामाद होना चाहिए था पाकिस्तानी क्रिकेट में। तो एक तो ये भी है, दूसरा वो या भतीजा होता गाँव। नहीं, मेरे ख्याल में दूसरा ये है कि वो थोड़े से इमरान खान के सपोर्टर है। अच्छा,
वो इमरान खान को ज़्यादा लाइक करते हैं, शायद वो हज़म नहीं हो पा रहा। तो ये वही बात है, सियासत खेल में आती है तो खेल ख़राब होता है, और खेल ख़राब होता है तो मुल्क का नाम ख़राब होता है, और वही हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सीन में हो रहा है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि श्रीलंका अगर आज जीत जाता है तो श्रीलंका क्या लेके जाएगा, और नहीं जीतता है तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बहुत मिलेगा, ये बहुत important इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि अगर जी। श्रीलंका जीत जाता है पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, हाँ। ठीक है, लेकिन श्रीलंका लूज़ क्या करेगा, श्रीलंका एक सेमीफाइनल और एक फाइनल लूज़ करेगा। देखिए, दुनिया की पूरी तवज्जो श्रीलंका पर है कि श्रीलंका में सेमीफाइनल और फाइनल हो। बिल्कुल, और देखिए सारी मार्केट, सारी इकोनॉमिक्स वो इस बात को सपोर्ट करती है कि कम से कम एक सेमीफाइनल और फाइनल श्रीलंका में हो, क्योंकि श्रीलंका जिन हालात से गुजरा है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी, ये उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये एक वर्ल्ड कप, कि वहाँ से वो काफ़ी कुछ बना सकते हैं पैसा, काफ़ी टूरिस्ट उनकी पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो गई है। Exactly, लेकिन exactly. अगर कल श्रीलंका हार जाता है और पाकिस्तान जीतता है तो एक सेमीफाइनल जो कोलकाता में होने वाला है वो चला जाएगा कोलंबो, तो श्रीलंका को एक सेमीफाइनल मिल जाएगा। और अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया किसी तरह से तो फाइनल भी अहमदाबाद से शिफ्ट होकर कोलंबो चला जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा श्रीलंका के लिए। तो क्या श्रीलंका अपने क्या कहते हैं उसको इकोनॉमिक मफाद के लिए, है ना, हाँ जी, हाँ। अपनी कंट्री के लिए सोच सकता है, कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकता है। शायद खिलाड़ी ना सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा बनाने वाले, पैसा घुमाने वाले ये सोच रहे होंगे। देखिए, बिजनेसमैन बेनिफिट और मफाद की ताड़ में होंगे कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ये वहाँ पे उनका भी मैच चल रहा तो है। ये देखना है कि श्रीलंका जो है वो आज क्या करता है, क्या परफॉर्मेंस होगी। फिर सबसे बड़ा मैच कल इंडिया का है। कल 2 मैच हैं सर, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका और इंडिया वेस्ट इंडीज। हाँ, उसका नहीं कोई इतना difference नहीं है, बट इंडिया तो पे साउथ weakness अफ्रीका है। के लिए प्रैक्टिस मैच हो जाएगा। जी, हाँ। बट हाँ, इंडिया के लिए तो करो या मरो का मामला है। पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है, तो पाकिस्तान को जीतना भी है और अच्छी टारगेट net के run साथ से जीतना जीतना है। है, हाँ। इंडिया के साथ टारगेट जैसा कुछ कंसर्न नहीं है, सिर्फ इंडिया को जीतना ही जीतना है। देखिए, इंडिया का मोराल पिछले मैच से काफ़ी हाई हुआ है। जो उन्होंने चेंजिंग किया वो सही साबित होनी शुरू हो गई। जैसे अभिषेक का था वो परफॉर्म करना शुरू हो गए, बाकी प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में आना शुरू हो गए, कैप्टन ने अच्छी बारी खेली, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं टॉप ऑर्डर। लेकिन कंसर्न जो है थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग पे है, मिडल ओवर्स पे है, कि जहाँ पे वो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो ब्रेक थ्रू नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे वो टीम को, मुखालिफ टीम को संभाल नहीं पा रहे हैं, फंसा नहीं पा रहा। फंसा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन उनके बेंच स्ट्रेंथ में बैठी हुई है वो है कुलदीप यादव। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो बैटिंग करने का अंदाज़ है, मतलब वो ऐसा है कि वो उनकी रेंज का कोई तय नहीं है। हो सकता है 120 ही बना दें, हो सकता है 180 भी बना दें, जैसे हम Exactly. है ना। हैं, जी। तो वो उनको फंसाना बहुत ज़रूरी होगा उनका विकेट निकालने के लिए। अच्छा, वो थोड़ा यूज टू है, उनके लिए पेस बॉलर और मीडियम पेसर उतना मैटर नहीं करते। एग्जैक्टली स्पिनर्स लगा के मतलब प्रॉपर से कहते हैं जाल बुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली कल उनको फंसाने के लिए जाल बुनना पड़ेगा, और उस जाल की बहुत अहम कड़ी हो सकते हैं हमारे स्पिनर्स। कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता बाकी बॉलर से होने वाला है। स्पिनर से जो ज़्यादा बेनिफिट होगा चैनामैन बॉलर कुलदीप यादव हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं, रिस्ट स्पिन भी करते हैं उसी में, और उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे बॉलर्स कम होते हैं किसी भी कंट्री के पास कि जिसके अगेंस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, अपने शॉट्स को ऑप्शन बनाया जाए। नेट में उतना स्कोप एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कुलदीप यादव का इम्पोर्टेंस वो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को टीम में रखना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी कि हम लोगों को वरुण चक्रवर्ती को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं महज की मार खाने के। सर, एक सवाल मेरे मन में था, क्या लास्ट गेम में इंडिया अपना नेट रन रेट थोड़ा और सुधार सकती थी, आपको लगता है? नहीं, वो तो डेफिनेटली कर सकती थी। इंडिया जीत गया, हाँ, अच्छी बात जीता है या इंडिया ने जो इंडिया कम से कम 100 रन से जीत सकता था। हाँ जी, हाँ, इंडिया हाँ। अच्छा कर सकता था, क्योंकि ये एक डर लग रहा था कि अगर कल बारिश हो गई, मैं वही अगर बारिश हो गई तो हाँ। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अभी तक जो प्रेडिक्शन है, कल कोलकाता में कोई बारिश नहीं हो रही है, मौसम एकदम साफ है, 40 ओवर का मैच होने जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो गई इंडिया के लिहाज से। क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो इंडिया सेमीफाइनल से बिना खेले ही आउट हो जाता। अभी क्या है कि आपको खेलना है, लड़ना है, जीतना है, और जीतने के लिए जैसा कि कोच साहब ने कहा है कुलदीप यादव जरूरी है, बहुत जरूरी अक्षर पटेल का होना ज़रूरी है। हम लोग वरुण को बाहर कर सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी टीम एज इट इज़ खेलेगी जैसी थी, उसमें शायद कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है संजू एज इट इज़ आने चाहिए जैसे आए थे। तो उस लिहाज से हमारे पास अक्षर को जोड़ के टॉप 8 बैट्समैन, मतलब
नंबर 8 तक बैट्समैन है, तो वो कोई भी सिचुएशन में जो है टीम आसानी से लेके जा रन बना सकती है और रन चेस कर सकती है। देखिए बड़ी टीम बड़ी बैटिंग का ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई स्पॉट बैटिंग नहीं कर रहा है तो आप को सपोर्ट मिल रही है, बाकी टीम है फिल कर सकते हैं, वो सलाहियत रखते हैं। और छोटी बैटिंग लाइनअप में फिर आपका के पास गुंजाइश नहीं होती कि उन्होंने ही करना है, अदरवाइज वही जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़खर जमान और शाहबाज फरहान को ही करना है, तब बाकी लोग कुछ कर पाएंगे। पाएंगे। तो उस तरह से इंडिया के साथ वो क्राइसिस नहीं है। हमारे पास नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक बैट्समैन है, अगर मच्छर को भी ऑलराउंडर है तो कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला है। सिर्फ मसला है कि कुलदीप को कैसे रखा जाएगा, रखना चाहिए तो किसकी जगह रखना चाहिए वो ज़रूरी है। कोई वेस्ट इंडीज़ को फंसाना ज़रूरी है, मैच को जीतना ज़रूरी है, एंड ऑफ द डे फाइनल खेलना ज़रूरी है और फाइनल जीतना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसी बीच में रिंकू सिंह वापस आ गए हैं। अब श्रीलंका क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेगी या इकोनॉमी बचाने के लिए खेलेगी? क्या पाकिस्तान में फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, या जैसे कोच साहब ने कहा बाबर आजम जिनका मोराल बहुत डाउन है, क्या उनको ऊपर लेकर आएंगे और उन्हें एक मौका देंगे कि पाकिस्तान की इज्जत बचा सके? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।